हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप? तो आज हम शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक के सेक्शन की। ये आपका पार्ट 4 है ना। आप वन ऑफ द बेस्ट एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके हर एक पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, अर्थमेटिक सेक्शन की बात हम कर रहे हैं, जो आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को डील करते जाइए। और बाकी तो आप चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, बढ़िया वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है आज का। इसको देखिए और जरा बताइए कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन है, टैंक हैज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ए बी सी। ठीक है। और उनका जो रेशियो चल रहा है वो आपका 785 चल रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले रेशियो क्या चल रहा है। तो रेशियो चल रहा है 7, 8 और 5 का। ठीक है ना। 40 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर ड्रेन्ड आउट। ड्रेन्ड आउट का मतलब होता है निकालना। तो 40 लीटर अगर आप इसमें से निकालते हैं तो एक बात क्लियर है कि 40 लीटर में जो रेशियो रहेगा वो यही रहेगा। तो ये 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 40 हुई। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हुई वो आपकी 2 हुई। तो इसमें से 14 निकल जाएगा, इसमें से 16 निकल जाएगा और इस वाले में से 10 निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसने बोला सब्सिक्वेंटली 15 लीटर सॉल्यूशन ए एंड 5 लीटर सॉल्यूशन सी एडेड। अब अगर आप 15 लीटर सॉल्यूशन ए ऐड करते हैं तो 15 लीटर जाके इसमें जुड़ जाएगा, और 5 लीटर सी ऐड करते हैं तो 5 लीटर जाकर इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है। इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन ए इज 25 लीटर। अच्छा, सबसे पहले रिजल्टेंट क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल मान लो एक्स। अब सबसे पहले ये चीज देखो कि 14 लीटर तो निकला था और 15 लीटर डाला, तो बेसिकली 1 लीटर डाला ना। तो कितना हो गया, 7x+1। इसमें तो सिंपल है कि 8x में से 16 माइनस हुआ है, और यहाँ पर 10 निकला और 15 5 आपने डाला तो 5 निकल गया बेसिकली। तो 5x माइनस के 5, ये आपकी रियल वैल्यूज आ गई एबीसी के मिक्सचर की। अब ये जो बात बोल रहा है कि रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 25 लीटर लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बी। तो जो ए की वैल्यू है वो बी से कितनी कम है, आपकी 25। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बी माइनस ए दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 25। अब जो बी की वैल्यू है वो है 8x-16, और जो ए की वैल्यू है वो है 7x+1। ये आपका 25 आ गया। माइनस कर लेते हैं तो 8x में से 7x जाएगा, x रह जाएगा, ये माइनस का 16, ये माइनस का 1, तो माइनस का 17 और ये 25, है ना। जोड़ दीजिए इसमें 42, तो x की वैल्यू 42 आ गई। वॉट वॉज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द टैंक। अब इनिशियल क्वांटिटी जो थी ये थी सारी तीनों जोड़कर, मतलब 20x, और x की वैल्यू आपने 42 निकाली है। तो 20 इंटू 42, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 840। तो 840 जो था वो टोटल मिक्सचर था, जो कि आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, तो ये तरीका है जो आपको जानना होगा। ठीक है, चलें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखो, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट ए टास्क इन 3:2। ओके। तो कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है जिसमें ए और बी के टाइम का जो रेशियो है वो 3:2 है, राइट। बी कैन कंप्लीट द टास्क अलोन इन 18 आवर। बी इसको 18 घंटे में पूरा कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि भाई दोनों कितने में करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है। या ये कहिए कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, तो टाइम का उल्टा भी कौन होगा, आपकी एफिशिएंसी होगी। अब अगर बी 18 घंटे में कोई काम पूरा करता है और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल वर्क आ गया 54। टोटल वर्क जो आ गया वो आ जाएगा 18 × 3। ये टोटल वर्क आ गया। और अब आपको दोनों से करवाना है, तो दोनों से करवाना है तो 3 और 2 5, 5 से इसको डिवाइड करना है। तो ये आपका आ गया 54/5, 10.8 आर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10.8 आर। दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, डन है बात, कर पाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसे, 3 फ्रेंड्स है XYZ, आर आर है। ओके।
आर साइकिलिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, with a circumference of 2 kilometer. They all start from the same point at 9 a.m., travel in the same direction with speed of 10, 12 and 15. How many times will all three of them meet at the starting point if they continue cycling until 1 p.m.? देखो सबसे पहले बात को समझो, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन रहता है पेपर में। मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है ना, और ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है। सारे के सारे यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। पहले की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और तीसरे की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अब जब भी ये पूछता है कि दोबारा कब मिलेंगे, सबसे पहले तो आपको 1 राउंड का टाइम निकालना पड़ेगा। देखो सारे के सारे 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, तो 1 राउंड टाउन कैसे निकलेगा? 1 राउंड टाइम। अगर मैं कहूं कि 2 किलोमीटर, अगर ये पहले वाला दौड़ेगा 10 की स्पीड से, ये 2 किलोमीटर दौड़ेगा दूसरा वाला 12 की स्पीड से और तीसरा वाला दौड़ेगा 15 की स्पीड से। दिस इज कॉल्ड द 1 राउंड टाइम, राइट? ये आपको निकालना जरूरी होता है। अब जब 1 राउंड टाइम निकल जाता है, तो अगर आपको ये निकालना है कि ये पहली बार कब मिलेंगे, तो आप इस 1 राउंड टाइम का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब आपको इनका अगर एलसीएम निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्नों का। तो अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का तो एलसीएम ही निकलेगा, जो कि 2 ही आ जाएगा, और नीचे वालों का एचसीएफ निकलेगा, जो कि 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 2 घंटे में एक बार मिलेंगे। क्लियर? सुबह 9 बजे की बात हो रही थी और फिर बात हो रही है 1 बजे की, तो 9 से 1 बजे तक का जो टाइम होता है वो 4 घंटे का टाइम होता है। तो अगर ये 2 घंटे में एक बार मिलते हैं, तो 4 घंटे में ऑब्वियसली बात है 2 बार मिलेंगे, है कि नहीं? तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का क्या आएगा? 2 बार। एक बार तो 11 बजे मिलेंगे और फिर लास्ट में 1 बजे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना? वैसे अगर ये मिडिल में पूछता तो एक ही बार मिलते, वो था 11 बजे, लेकिन अब कंसर्न है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? बात क्लियर हुई? तो ये इसका मुद्दा है जो आपको जानना है, ठीक है? डन है बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करो, जिससे कि आपको क्लैरिटी भी बने, ठीक है ना? कैसे इसको करना है। बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको जानना है। ए और बी ने 50,000 और 70,000 इन्वेस्ट करे बिजनेस में। 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट 10% से। तो टोटल प्रॉफिट अगर इतना है तो ए का शेयर बताओ। सबसे पहले ए ने इन्वेस्ट करे 50,000 और जो बी ने इन्वेस्ट करें वो करें 70,000, ठीक है? फिर इसने बोला कि भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट 10% का 1 साल का। तो इस पे आप 10% का बेसिकली क्या करो, इंटरेस्ट ले लो। तो 10% का इंटरेस्ट आएगा 5,000 रुपये इस पे, ठीक है? और इस पे भी 10 ही है तो इस पे आएगा 7,000। तो ये हो गया आपका 55,000 और ये आपका हो गया 77,000। इनको आप कट कर लो, है ना? ऐसे कुछ होगा क्या? टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है? टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, तो अब जरा देख लेते हैं। तो 11 से कट कर लेते हैं, 11 पंजे 11 सत्ते, ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। आपके हिसाब से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 12, और 12 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 18,000। तो आप 12 से इसे कट कर सकते हैं, 15,000। ए का शेयर पूछ रहा है तो बस इसमें गुणा कर दो। 15,000 नहीं आएगा, 1500 आएगा। बस तो बताइए कैसे करेंगे आप? तो 1500 में आप 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 7500। 7500 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चले आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 1000-1300 जो कि 25 से डिवाइड होते हैं, उनका एवरेज बताना है आपको। देखो ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको कैसे डील करना है मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको 1000 से और 1300 के बीच पता करना है, जो नंबर 25 से डिवाइड होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसके ऊपर एक नंबर ढूंढना, जस्ट इसके नीचे। इसके ऊपर नंबर आएगा 1025 और इसके नीचे नंबर आएगा 1275।
आपको पता है दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज लास्ट नंबर, और एवरेज होता है फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। बस तो इन्हें जोड़ लो, ये आपका आ जाएगा 2300। 2300 ही आएगा, कुछ आएगा हाँ 2300 ही आएगा। 2300 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1150, तो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, धन्यवाद। चलो इसको देखो, पढ़ो। तो ये बात बहुत समझनी जरूरी है कि इन क्वेश्चंस का मतलब कैसे करना है इनको, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। देखो क्वेश्चन है, देयर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर x1 x2 x3 x4 x5 और 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपके सामने दे रखा है। एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर। ओके, अब देखो समझो, अगर ये आपको 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दे रखे हैं, ये वाले, है ना, तो इनका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5। और ऑड नंबर हो या कोई भी नंबर हो, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 4, है ना। ये 4 क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 नंबर है। एवरेज ऑफ द इवन नंबर इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको 5 दे रखा है। ये जो इवन नंबर का एवरेज है, ये एवरेज निकला है इवन नंबर का, ये ऑड नंबर का एवरेज है, इनका जो डिफरेंस है वो आपका 5 है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला सम ऑफ इवन नंबर इज 30 मोर देन द सम ऑफ ऑड नंबर। अब इवन नंबर का जो सम है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, वो 30 ज्यादा है किससे, ऑड नंबर के सम से। तो 30 जोड़ दीजिए ऑड नंबर के सम में और ये वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, ऐसा कुछ रहेगा। अब बेसिकली इसकी जो वैल्यू है, जो कि आपको ये दिख रही है, आप यहां पुट कर सकते हैं, है ना। तो इससे कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। अगर आप यहां पुट करते हैं तो आप लिखेंगे इसे 30 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, और नीचे 5 आपका चल ही रहा है, और ये आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4/4। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो y1 y2 y3 दिख रहा है ना आपको, इसको मैं कोई एक वेरिएबल मान लेता हूँ, इसको k मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन बना 30 प्लस k/5 और k/4 इज इक्वल टू 7। 5 से करेंगे 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा k/5 और ये आ गया k/4। सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका 20 आ गया, तो ये आपका आ गया 4k माइनस 5k और ये आ जाएगा -1। तो k की जो वैल्यू फाइनली आ गई वो 20 आ गई। 20 कहिए या फिर ये कहिए कि y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 20 आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज ऑफ द ऑड नंबर, तो जब आपके पास इनका सम ही आ गया इसका 20, तो एवरेज निकालने के लिए इसको 4 से भाग करना है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 5 आएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पेपर में, है ना। तो इस क्वेश्चन को मतलब समझना है शानदार तरीके से, तब काम आपका बन पाएगा। ओके, डन है बात। तो ये तरीका है जो आपको समझना है, पूरा प्रोसीजर है, कैसे डील करना है, किस तरीके से इसको समझना है, ये जानना होगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं। इवेल्युएट दिस, आपको इसका वैल्यूएशन करना है, परसेंटेज की वैल्यूज को समझना है और सीधे काम करना है। तो 80%, 80% को आप लिख सकते हो 80/100, और ये आपका आ गया 350। इसका मतलब होता है 3/8, और ये आपका आ गया 160, और ये आपका 11% का मतलब 11/100, और ये आपका 500 आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि 2 0 से 2 0 चले गए, यहाँ से 20 बार कट जाएगा ये, और ये 2 0 से 2 0 चले गए, ये 280 आ गया, ये 60 आ गया, और ये 55 आ गया। इनका करेंगे -5 आएगा, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, 275। वेरी 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 इजी थिंग जो आप कर सकते हैं, राइट। जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज। ठीक है भाई, चले आगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अमन नीडेड, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है ना, तो आपको लगेगा ओ भाई क्या हो गया, कैसे करेंगे, क्या होगा, ठीक है ना। जबकि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप ध्यान से इसको पढ़िए। सारा खेल तो ये कि टाइम ही नहीं बच पाएगा, तो भाई उस टाइम में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लीव करा जा सकता है,
अदरवाइज आपकी स्पीड अच्छी है तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका, अमन ने 30,000 रुपए लगाए स्टार्टअप में, स्प्लिट द सम बिटवीन, स्प्लिट कर दिया सम को दो प्राइवेट लैंडर्स में, पहले पे 9% का रेट है, दूसरे पे 6% का रेट है, और लोन एग्जैक्टली फॉर 4 ईयर, मेड ए सिंगल लमसम पेमेंट दैट इज सेटल ओनली टू एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट विच केम आउट टू दिस। ये क्वेश्चन एक्चुअली यहीं तक का है, आगे की कहानी पढ़ लो आप। आफ्टर प्रिपेयरिंग द बुक्स अकाउंट, अमन डिस्कवर्ड दैट ही इंटरचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट टेकन फ्रॉम टू लेंडर, his 4 interest outgo would have been 1200 less actual paid। अगर उसका चेंज हो जाता ना तो उसको 1200 रुपये कम मिलते। तो आपको वही पूछ रहा है कि ओरिजिनल अगर 30,000 थे तो 9% पर उसने कितना बोरो करा था। क्वेश्चन शुरुआती में ही खत्म हो जाता है, बट वही वाली बात। अब आपको अगर शुरुआती की बात पता है, क्या पता है, 30,000 रुपये हैं, पहला लेंडर 9% पे दे रहा है और दूसरा लेंडर 6%। इसका 9% आता है 2700 और इसका 6% आता है 1800, और ये जो पैसा है 9600, ये 4 साल का पैसा है, तो आपको इसे 1 ईयर का बनाना पड़ेगा। तो ये आ गया 2400, 2400 आप बीच में रख दो और एलिगेशन का मुद्दा यूज कर लो। तो यहाँ पे 300 आ गया और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 600, तो रेशो आ गया तुम्हारा 2:1। मतलब यहां से जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो आपकी इतनी है, कितनी, 30,000। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 30,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 हुई। और पैसा पूछा जा रहा है 9% वाला, तो 9% वाला जो पैसा है ना, 9% लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला पैसा 9% वाला होगा। तो 10, ये कितना आ गया बताइए, 20,000। तो 9% पर आपने 20,000 रुपये लगाए थे। अब सारा खेल यहाँ पे ये बनता है कि इस क्वेश्चन को जब पेपर में हम देखेंगे ना, तो पेपर में ही हमको इतना ज़्यादा बड़ा लगेगा कि बड़ा ही मुश्किल बात बन जाएगी। बट वही वाली बात है कि क्वेश्चन कठिन नहीं है, आपको बस इसके बारे में अच्छे से सोचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक गारमेंट शॉप है, सेल से शर्ट फॉर ₹8 और उसको 5% का लॉस होता है। तो भाई ₹8 की बेची और 5% का लॉस हो गया, तो सबसे पहली बात एसपी मिल गया और लॉस परसेंटेज मिल गया 5%। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग एंड ऑफ सीजन सेल दे मार्कअप, मार्कअप आप जानते हैं क्या होता है, सेम शर्ट एट 1.2, मतलब एमपी जो है वो 1.2 का है, और दे प्रोवाइड फ्लैट डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट परसेंटेज भी मिल गया आपको 10% का, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द गारमेंट शॉप ऑन दैट शर्ट ड्यूरिंग द सेल। ओके, तो जब भी ये परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट पूछता है तो आपको मतलब सीपी और एसपी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो सीपी और एसपी पर होते हैं। तो ये जो डेटा आपको दे रखा है ना, इसका कुछ यूज करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 5% का मतलब 1/20 होता है, लॉस हमेशा सीपी पर होता है, तो सीपी का 19/20 बराबर आ गया इस एसपी के, तो यहां से सीपी निकल आएगा और सीपी आ गया 20a/19 आ गया। अब यहाँ की बात करते हैं, इसका मतलब 1/10 होता है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, जैसे ही आप डिस्काउंट देते हैं एसपी आता है, तो 1.2a में आपको मल्टीप्लाई करनी है 9/10 की। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको सीपी मिल गया और आपको एसपी मिल गया, इनका रेशो क्रिएट कर लीजिए, सीपी और एसपी का। तो सीपी मिल गया आपको 20a/90 और एसपी मिल गया आपको 1.2a इंटू 9/10। पॉइंट हटा के नीचे आप 10 ला सकते हैं। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। कुछ हो सकता है, बस 4 से हो सकता है, 4 से 3 और 4 से 5 और ऐसे ही खत्म। और तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा, नहीं। तो आप 100 की इधर गुणा करिए, 500 हो जाएगा, और 27 और 19 की गुणा कर लीजिए, ठीक है, 513। तो इसका मतलब सिंपल आपको समझ में आ गया कि 500 की चीज 513 रुपए की जा रही है, 13 रुपए का फायदा 500 पर और इंटू 100। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2.6% का प्रॉफिट। तो 2.6% का 2.6% का लॉस कैसे हो सकता है भाई, बताना भाई इसका आंसर, कुछ यही दिक्कत है क्या।
कुछ गड़बड़ कर दिया कहीं पे? देख लेता हूँ एक बार, कुछ नहीं गड़बड़ है। 27 ठीक है, 4 से 5 ठीक है, 500 ठीक है, 513 प्रॉफिट है भाई, बिल्कुल प्रॉफिट है, बिल्कुल सरकार प्रॉफिट है। प्रॉफिट आएगा भाई 2.6 का। एक बार बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है, कि मैंने सही, मतलब ये सही हुआ है कि नहीं। ठीक है, बात क्लियर हुई? देखते हैं आप भी कुछ कलाकारी कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, डन है बात। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक शॉपकीपर मार्क्ड एन आइटम 50% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। देखो, जब भी ये वर्ड यूज होता है मार्क्ड, है ना, तो अगर मैं सीपी 100 रुपये लेता हूँ, तो जो मार्किंग होगी ना, वो आपकी 150 पे हो जाएगी। ही ऑफर्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 20। अब इस पे दो डिस्काउंट चल रहे हैं, एक 10% का और एक 20 का। तो 10% और दूसरा डिस्काउंट है 20%। 10% का मतलब 1/10, 20 का मतलब 1/5। जब आप डिस्काउंट देते हैं तो आप इसको 9/10 लिखने वाले हैं, पहले वाले को, और दूसरे को 4/5। 50 से आप 3 बार कट कर सकते हैं, तो ये 108 आ गया। और 108 क्या होगा? एसपी। एसपी क्यों होगा? क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा एसपी आएगा। ओके, ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज। अब ये जो प्रॉफिट है पैसों में दे रखा है। अब मुझे बताइए आप, अगर 100 रुपए की चीज को आप 108 की बेचेंगे तो यहां से कितने का प्रॉफिट है? 8 का, यूनिट में। और 8 की वैल्यू है 80, तो 1 की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट प्राइस डिड ही सेल द आइटम टू द कस्टमर। तो आपको एसपी बताना है, तो 1080, दैट विल बी द एसपी। एसपी भी निकाल सकते थे, एमपी भी निकाल सकते थे, सीपी भी निकाल सकते थे, जो आपका मन करे वो आप निकाल सकते थे। ठीक है, बात समझ आई? कोई दिक्कत बाजी तो नहीं? कर सकते हैं। हाँ जी, ये मुद्दा है जो आपको समझना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको समझो। एक शॉपकीपर के पास दो पल्सेस हैं, दालें हैं। पहले की कॉस्ट है 60 पर केजी, दूसरे की कॉस्ट है 90 पर केजी। उसने दोनों को मिक्स कर दिया और उस मिक्सचर को 84 पर केजी के हिसाब से बेच दिया। और देखिए, ध्यान दीजिए कि उसने मिक्सचर को 84 पॉइंट के हिसाब से सेल किया है, और उसे इस केस में कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20% का। सबसे पहली बात, पहली पल्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ पर केजी है, दूसरी पल्स की जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ पर केजी है, और आपका जो एसपी दे रखा है वो दे रखा है 84 रुपीज़ पर केजी। और इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है। तो जब आप खरीदते हैं, है ना, जब आप हैज मतलब आपके पास है या खरीदते हैं, तो ये सीपी होता है और यहाँ पर ये एसपी है, तो आप इसको भी सीपी कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सीपी कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20% का मतलब 1/5। प्रॉफिट सीपी पर होता है 6/5, और ये वैल्यू आ गई 84। 6 से कट कर लीजिए, तो ये सीपी जो आ गया वो 70 आ गया। अब आप इस 70 को बीच में रखेंगे और एलिगेशन का यूज करेंगे। जब भी मिक्सचर मिलाया जाएगा ना, दो चीजों को मिलाकर आप बनाएंगे, तो हमेशा किसका यूज होगा? आपका एलिगेशन का मेथड यूज होगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 20, तो जो रेशियो आ जाएगा वो 2:1 का आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्राइस या रेट था तो नीचे हमेशा क्वांटिटी आएगी। नीचे हमेशा क्या आएगी? क्वांटिटी। और मुझे एक चीज बताइए आप, अगर नीचे क्वांटिटी आपको दिख रही है, तो आपके हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी है? नहीं, ये रेशियो ही पूछा है, तो आंसर आ गया 2:1। टोटल क्वांटिटी तो दे ही नहीं रखी ना। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2:1 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। ए 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज वर्कर देन बी, है ना? ठीक है, तो ए 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट हो गया, तो बी अगर एक है तो ए 3 होगा। ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। विच अलाउ ए टू कंप्लीट ए जॉब इन 60 डे लेस देन बी। अच्छा, तो ए को बी से 60 दिन कम दिन लगता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले, अगर ये एफिशिएंसी का रेशो है तो टाइम का रेशो 1:2 हुआ, सॉरी 1:3, है ना? उल्टा होता है हमेशा, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का उल्टा टाइम। अब आपके हिसाब से यहाँ से 2 दिन कम, 2 दिन कम लग रहे हैं और यहाँ से 60 दिन। 1 की वैल्यू 30, तो बेसिकली रियलिटी में इसको 30 दिन लग रहे थे और इसको लग रहे थे 90 दिन।
ये रियल दिन आ गए। 30 और 90, अब इनका एलसीएम तो 90 ही आएगा। 30 से 3 बार करेंगे, 90 से 1 बार करेंगे, दोनों से मिल के करा दो। 90/4, 45/2, और जिसको फाइनली आप कह सकते हो 22/5 डेज। तो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तरीका है जो आपको करना है, ठीक है। तो चलिए बताइए आज का सेशन कैसा लगा, सही बात चल रही है कि नहीं, बढ़िया से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं। मॉक टेस्ट भी आप लगाते जाइएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है ना। अपनी इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ा, हर दिन समझिए, एक एनालिसिस ज़रूर करिए मॉक्स में क्या होता है, इंग्लिश के पार्ट में कैसे आप अच्छे से डील कर सकते हैं, रीजनिंग में क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं जिससे आपके नंबर 50 में से 50 नहीं आ रहे, मैथ्स में भी एक दो क्वेश्चन कहाँ गलत हो जा रहे हैं जिससे कि आपके नंबर 45+ एटलीस्ट पहुंचने चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो क्या छोटी छोटी गलतियां हैं, क्या कॉम्प्रिहेंशन, क्या क्लॉज, क्या आपको नरेशन में दिक्कत हो रही है, या फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें या एंटोनिम सिनोनिम कहाँ दिक्कत बना रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट उसमें भी आपको मतलब 40 से 45 के बीच में नंबर लाने ही पड़ेंगे। और जीएस के पार्ट में क्या आपको पूछा जाता है नेचुरली, जो आपका स्टैटिक जीके से होता है, तो वो सब बात को समझना होगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए मैं आपसे यहीं से टाटा बाय बाय बोलता हूँ, और अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बढ़िया तरीके से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।